संयुक्त आदिवासी जनजाति समाज संगठन जिला बालाघाट के बैनर तले जिले भर के आदिवासी समुदाय ने शनिवार 30 मई को नगर मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष, युवा एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभा के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आदिवासी समाज को वनवासी कहकर संबोधित किए जाने का कड़ा विरोध जताया। जनसभा के बाद समाजजनों ने नगर के प्रमुख मार्गों से विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने आदिवासी अस्मिता, अधिकार एवं सम्मान से जुड़े नारे लगाए तथा देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। रैली के समापन पर जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समाज को वनवासी शब्द से संबोधित किया गया, जिससे देश भर के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी समाज स्वयं को संविधान में वर्णित अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचानता है और वनवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया गया कि जनजाति सुरक्षा मंच और उससे जुड़े पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय से आदिवासी समाज को वनवासी कहकर संबोधित किया जा रहा है, जो समाज के आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। संगठन ने ऐसे कृत्यों को अन्याय, अत्याचार और आदिवासी अधिकारों को समाप्त करने का सुनियोजित षड्यंत्र बताया। इस प्रकार से आदिवासियों की जो पहचान है उसको बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उसी तारतम्य में जो अभी 24 मई को जो दिल्ली के लाल किले मैदान में जो एक बड़ा जनजातीय सुरक्षा मंच का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पे के मुख्य जो अतिथि थे वो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे और इतने बड़ी जिम्मेदारी भरी पद पे बैठे हुए हैं और उन्होंने 15 करोड़ आदिवासी, लगभग 15 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। उनकी पहचान जो आदिवासी है, जो सहजता से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से वनवासी कहकर हमको बुलाया है, ये वनवास कौन करता है? वनवास करने के लिए दिया जाता है। हमारे रामायण में देख लीजिए कि हमारे रामायण में जैसे प्रभु राम को 15-14 साल का जो वनवास दिया गया था, वो वनवासी कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारी शबरी माता उस समय थी, उसे आदिवासी कहा गया। तो भाई ये हमारा जो पहचान है वो बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस देश में ये प्रूफ हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है, जो हमारे एंथ्रोलॉजिकल एविडेंस है, बायोलॉजिकल एविडेंस है और जियोलॉजिकल एविडेंस है, वो पूरे प्रूफ करते हैं कि इस देश का जो मूल बीज है वो आदिवासी है। और ये सब होने के बावजूद इस प्रकार से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका पूरे देश में पूरे आदिवासी समाज, जो चाहे वो मुंडा हो, चाहे संताल हो, चाहे वो भील हो, चाहे वो गोंड हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बैगा हो, ये सबको में रोष है और हर प्रदेशों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी तारतम्य में आज प्रदर्शन किया गया था। हम सरकार को आगाह करते हैं कि हमारी जो पहचान है उसे बदलने की कोशिश ना की जाए, और इसी तारतम्य में इन लोगों ने जो अंग्रेजी शासन में हमें एक पहचान दी गई थी और एक पहचान के तहत पृथक कॉलम दिया गया था जनगणना प्रपत्र में, लेकिन उसे 1961 में खत्म कर दिया गया। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है और हमें किसी विशेष संगठन में हमें शामिल करना चाह रहे हैं, जिसे वर्ग में शामिल करना चाह रहे हैं। और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आरएसएस का जो मुख्य एजेंडा है, उन इन आदिवासियों, 15 करोड़ आदिवासियों को हिंदू में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम लोग 65,000 साल का यहाँ पे प्रूफ देने के लिए तैयार है। और ये एविडेंस जो मैंने बताया है वो सरकार के पास में है, लेकिन फिर भी ये बदमाशी हो रही है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है कि इस देश का जो आदिवासी है वो उसको आदिवासी रहने दिया जाए। और यहाँ तक कि ये भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक